बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज आपकी खिदमत में लेकर फिर एक और इस्तग़फ़ार का मौज़ा हाज़िर हुई हूँ। एक बहुत ही प्यारी बहन ने अपने इस्तग़फ़ार का मौज़ा हमारे साथ शेयर किया। ये अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब इन्होंने इस्तग़फ़ार किया तो देखें कैसे मिरेकल हुआ और इनकी बेटी का माशाल्लाह इतना अच्छा रिश्ता हुआ और ये बहुत खुश है अपने घर में। और ये कि ये काफ़ी इनके रिश्ते आ रहे थे और लेकिन ना कोई रुकावट आ जाती थी। अच्छा, अब इनकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को से सबसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि इसको शेयर कर दिया करें। शेयर करने से ये होता है कि एक सदका जारिया होता है। आप लोग अगर सुनते हैं, आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है तो बाकी लोगों को भी जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेंगी और उनको भी स्वाब का एक जो है ना वो सिलसिला चलता रहेगा, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, एक चेन चलती जाएगी। चलें तो जी मैं इन बहन का आपको मौज़ा बताती हूँ कि कहती हैं कि जी मेरी बेटी की उम्र 29 साल हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। अच्छा, अब ये कि इनकी बेटी की शादी में ना मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें आ रही थी। मतलब रिश्ते तो आ जाते थे लेकिन ये कि कभी कोई नापसंद कर जाता था, कभी शादी की बात बनते बनते रह जाती थी, यानी कि कोई ना कोई रुकावट आ रही थी। कभी ऐसा होता था कि बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया, रिश्ते सारे तकरीबन कहती हैं कि जितने भी आए हैं बहुत ही अच्छे आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हो जाता था और वो रिश्ता होते होते ना मतलब बात बनते बनते जो बिगड़ जाती थी। कहती हैं जी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी पे किसी ने जादू करवा दिया, किसी ने बंदिश करवा दी, कोई मुझे कुछ कहता था, रिश्तेदारों ने बातें बनानी शुरू कर दिए, ताने देने शुरू कर दिए। आते जाते लोग जो है वो मेरी बेटी को बातें बनाते थे और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। कहती मैं भी रातों को टूट के रोती थी और मैं इतनी परेशान थी। जाहिर सी बात है कि जिनके घर में बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके शादी ना हो तो आप देखें कि लोग जो है ना वो अजीबोगरीब किस्म की बातें बनानी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो लोगों का ये ख्याल होता है कि भाई किसी ने बंदिश करवा दी। कहती मुझे भी इसी तरह बहुत सारे लोगों ने ना ये कहा कि आपकी बेटी पर बंदिश या जादू, आप इस पीर को के पास जाएं, इस आमिल के पास चली जाएं। कहती लेकिन मैंने बिल्कुल भी किसी भी पीर और आमिल का कोई रास्ता नहीं पकड़ा, बल्कि मैंने एक दिन सोचा कि मुझे ना जो है कि मुझे जो ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जिस पे मेरा अल्लाह भी राज़ी हो जाए और मैं किसी ना मेरे पैसे लगें और मेरा मसला भी हल हो जाए। कहती हैं कि मैंने ना इस्तग़फ़ार की फ़जीलत जो है वो सुनी और जब मैंने इस्तग़फ़ार की फ़जीलत सुनी तो मेरे दिल में ख्याल है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के रिश्ते की नीयत करके, शादी की नीयत करके इस्तग़फ़ार को पढ़ूँ। कहती हैं कि फिर मैंने ना इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने किस तरीके से पढ़ा, ये कहती हैं कि जी मैंने हर नमाज के बाद 3000 मरतबा इस्तग़फ़ार करती थी और मैंने तहज्जुद में 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त देखते हैं खामोशी होती है और एक माहौल इतना प्यारा सा बना हुआ होता है। कहती हैं कि बिल्कुल खामोशी पर सुकून जो है वो माहौल था और मैं 10,000 दफ़ा इस्तग़फ़ार बड़े आराम से कर लेती थी। कहती हैं इस तरह इसकी तादाद जो है ये टोटल 20,000 हो गई और कहती हैं कि मैंने खसूसी दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह मेरी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता भेज और मेरी बेटी की शादी भी हो जाए और उसके जो है ना शादी के लिए जो बाप भी बन जाए और मुझे किसी किस्म की भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। मेरी बेटी की उम्र इतनी होती जा रही है, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। तो कहती हैं बस अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया और यकीन करेंगे, कहती हैं कि मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि 57 दिन, यानी कि आफ्टर 57 डेज़ जो है ना एक हमारे बहुत ही पुराने जानने वाले वो इत्तफाक़ी हमें मिल गया और उन्होंने ऐसी बातों ही बातों में बात निकली। उनके भी एक बेटा, वो भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लड़की ढूंढ रही थे और मैं भी ऑब्वियसली हम लोग भी अपनी बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो करते करते जो है ना वो बात बनी और उन्होंने जो है ना अपने बेटे के लिए मेरा बेटी का रिश्ता मांगा और कहती हूँ इतना अच्छा रिश्ता कि मतलब मैं बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिश्ता जो मुझे मिलेगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत से जो है वो पॉसिबल हुआ। कहती उनका बेटा इंजीनियर था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नौकरी कर रहा था और इसके अलावा ख़ानदान हमारा देखा भाला था। ज़ाहिर बात है हमारे रिश्तेदार थे। मुलाकात बेशक बहुत टाइम बाद हुई, बहुत सालों बाद हुई, चूँकि अल्लाह मैंने रास्ता बनाना था सो बन गया। और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और हमने उसकी शादी कर दी। और कहती हैं कि 3 महीने बस लगे, 2.5 से 3 महीने का अरसा लगा उसकी मंगनी की और इसी तरह इसबाब बनते गए और अल्लाह पाक ने उसकी शादी जो वो उसके लिए रास्ते आसान हो गए और वो माशाल्लाह अपने घर में इतनी खुश है। कहती हैं कि ना सिर्फ वो बच्चा बहुत अच्छा है बल्कि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले भी इतने अच्छे, मेरी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं और मेरी बेटी भी इवन ये कहती है कि सब कुछ जो है ना अम्मी आपके इस्तग़फ़ार करने की बदौलत हुआ और अब मेरी बेटी भी चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करती है कि अल्लाह पाक ने उसको इतनी अजीम नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह पाक इसको
ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو جو بھی میرے بہن بھائی کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، اس پریشانی کی نوعیت، اس مسئلے کی نوعیت کچھ بھی، آپ لوگ بھی اگر بجائے اس کے کہ پیروں عاملوں کے چکروں میں پڑیں، اگر ہم بھی استغفار اور درود پاک کی ڈور کو تھام لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ کیسے ہمارے مسئلے دنوں میں حل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اگر آپ استغفار کریں، درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو کہیں آپ کی جو ہے دعا قبول ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا پیشنس رکھا کریں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہر بہترین وقت پہ آپ کو سب کچھ نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔